हे फ्रेंड, दिस इज जी गुरुकुल और मैं हूं सुनील जहांगीर। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ को, जो हम रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं शंकर एनवायरनमेंट की बुक से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बायोम। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब तक हमने जो वीडियो अपलोड की है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, चैप्टर 1 से ही रेफरेंस लेके बनाए हैं टॉपिक्स। ये भी चैप्टर 1 से है, चैप्टर 1 जो कि है इकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, कई बारी मैं पीछे वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये कुछ टर्म्स आई थी हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, जैसे बायोस्फीयर क्या है, बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल। ये जब भी ज़रूरत पड़ी है मैंने वीडियो में डिस्कस किया है और एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो बायोस्फीयर बोलिए या फिर जैव मंडल बोलिए या फिर जीव मंडल बोलिए, ये सभी तीनों टर्म एक ही चीज़ को डिनोट करती है, बताती है। तो जब बायोस्फीयर की हमने बात की थी तो हमने सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट लिए थे, जैसे लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है एंड एटमॉस्फेयर क्या है। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो अर्थ का जो स्थलीय भाग है, जहाँ पे ज़मीन होती है, उसको बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे जल या पानी रहता है अर्थ पे, जितना भी जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ़ जमी हो, चाहे वो वाष्प हो बादल में, चाहे वो तरलीय भाग हो, ठीक है, तरलीय जल हो जो सी, तालाब और नदियों में मिलता है। तो किसी भी फॉर्म में जो भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। एटमॉस्फेयर वायु या एयर बोलोगे आप, तो ये सब एटमॉस्फेयर है। तो इन सभी जगहों पे देखिए जीवन अलग अलग संभव नहीं होता। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो वो हर जगह पे जीव नहीं रहते उन जगहों में, मतलब वहाँ पे जीवन हर जगह पे संभव नहीं है। तो इन तीनों का एक हमने बताया था, एक नैरो जोन लिया जाता है, इन तीनों का एक कॉमन भाग लिया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव मिलते हैं। ओके, उसी नैरो जोन को बोला जाता था, हमने क्या बोला था उस जोन को, बायोस्फीयर, उसको ही बोलते हैं बायोस्फीयर, जो कि पृथ्वी के वायु, भूमि और जल का एक कॉमन जोन है। ओके, अब इस कॉमन जोन में अगर हम बात करें बायोम क्या है, तो बायोम देखिए क्या होता है, बायोस्फीयर का स्थलीय भाग होता है। अब देखिए ये तीनों हमने जोन ले लिया, ये जो इन तीनों का कॉमन जोन ले लिया, इसको हमने क्या बोला, बायोस्फीयर। अब इस बायोस्फीयर में अगर सिर्फ स्थल लिया जाए, ये वाला भाग अगर मैं सिर्फ लूँ जो जिस पे ज़मीन ही होती है, ओके, इस स्थल को अगर मैं डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, एक जैसे पेड़ पौधे मिलते हैं अलग अलग कंटिनेंट में, वो भले एक जैसा क्लाइमेट लगभग मिलता है और वनस्पति और पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं, तो मैं उसको एक बायोम बोल दूंगा। ओके, तो बायोम क्या है, बायोम इज ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। कौन सा पार्ट, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भाग बोलोगे आप, जिसको हम अगर डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स की, सिमिलर प्लांट्स और एनिमल की वजह से, तो उनको हम बोलेंगे बायोम। ओके, तो इतना ही ज़रूरी है, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। ओके, अब अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम की बात करें हम, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम मिलते हैं अर्थ पे। तो अब उससे पहले हमने भूगोल यानी ज्योग्राफी में एक टॉपिक बताया था आपने, आई एम श्योर अगर नहीं देखा है तो आपको पता होगा कि कुछ लाइंस रहती है हमारी अर्थ पे, वो कुछ इस प्रकार में, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ बोलो, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या फिर नॉर्मली लैटिट्यूड। ये क्या रहते हैं, देखिए ये अर्थ को एक तरह से विभिन्न डिग्रियों में डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। ओके, तो अगर इन जो बायोम की बात करें हमने जैसा बताया कि ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये देखिए एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। टुंड्रा रीजन की बात करें, टुंड्रा एक बायोम बोला जाता है। तो इस कलर में आप देखोगे ये यहाँ पे भी मिल रहा है कलर, ओके, इन सब एरिया में, और यहाँ पे भी मिल रहा है। ये कंटिनेंट भले ही अलग अलग हो, लेकिन आप अगर एक लैटिट्यूड यहाँ से खींच दो तो देखोगे लगभग इस लैटिट्यूड के उस साइड में, नॉर्थन साइड में, ये टुंड्रा बायोम पाया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इन सभी जगहों पे, यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो, एक जैसी रहती है कि यहाँ पे मिलती है हमें आइस। ओके, जो सोइल है उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं, मतलब जमी हुई भूमि। ओके, तो इन जगह पे जो भूमि मिलती है ऐसी, और आपको जीव जंतु जो यहाँ पे भी इस रीजन में, अमेरिकन रीजन में भी और एशियन रीजन में, रशिया वाला जो साइड है, एक ही जैसे मिलेंगे। जैसे कि पोलर बियर हो गया, जिसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उसको सर्दी नहीं लगती। ओके, आर्कटिक ओल बोले आप, जो आर्कटिक में उल्लू मिलता है। तो आप देखोगे ये सब एक जैसे। और अगर वनस्पति की बात करूँ, पेड़ पौधों की, तो वो वहाँ पे आपको श्रब्स मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे, बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे। तो ये सब क्लाइमेट कंडीशन भी एक जैसी, टेम्परेचर भी आपको लगभग एक जैसा मिल रहा है, पेड़ पौधों भी, और आपको जो जीव जंतु है वो भी। इसी वजह से इनको एक बायोम में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें टाइगा की, तो जो डार्क ग्रीन आप देखोगे लगभग इस रीजन में ये डार्क ग्रीन मिल रहा है, लगभग एग्जैक्ट कोई पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नहीं ले सकते क्योंकि वो सीधी जाती है,
और जस्ट हम रेफरेंस के लिए। ओके, इसलिए हम देखेंगे कि इनको अगर डिवाइड करना चाहे तो लगभग एक ही रीजन्स में मिलती है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बीच में, कुछ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बीच में। इसी वजह से इनको हम अगर डिनोट करना चाहें मैप में तो इस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल में अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी। सो बात करें बायोम की इन पर्टिकुलर, तो ये जैसा हमने बताया टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर के। टेरेस्ट्रियल बोले, स्थलीय भूमि बोले, स्थलीय भाग बोले, ये वो पार्ट है। ओके, यहाँ पे ना पानी की बात होगी एक्वेटिक रीजन की, ना फिर यहाँ पे एयर रीजन की बात होगी। ओके, अब इनको डिवाइड कैसे किया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि इनको डिवाइड किया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, एनवायरनमेंट जिसमें आ गया। ओके, और कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे वेजिटेशन यानी वनस्पति क्या है, मतलब पेड़ पौधे लगभग एक जैसे मिलते हैं वहाँ पे। क्लाइमेट तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि टेम्परेचर कंडीशन से लगभग एक जैसी मिल रही है आपको। एनिमल्स जो है, एनिमल लाइफ जो है लगभग हर रीजन में एक जैसी मिलती है, और सोल टाइप भी सब जगह, इन सब जगह पे एक जैसी हो, तो उसको हम एक पर्टिकुलर बायोम में डिक्लेयर कर देते हैं। अब जो 2 डिफरेंट टाइप के बायोम होंगे, ऊपर हमने काफ़ी सारे देखे, लेकिन हम मेनली 7 बायोम की बात करेंगे एक एक करके। तो ये कोई भी एक जैसा एग्जैक्टली नहीं है। जो टुंड्रा है वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, जो टाइगा होगा आपको एक नॉर्मल जो सोइल मिलेगी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत कम होता है टुंड्रा में, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, रोल ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेट यहाँ पे होता है कि 2 बायोम के बीच में वो एक तरह से बाउंड्री डिक्लेयर करता है कि यहाँ पे बहुत ठंडा है तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, तो बीच में डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा बायोम की। तो टुंड्रा बायोम, टुंड्रा वर्ड जो है फिनिश भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ बोलोगे हिंदी में तो ऊँची भूमि यानी हाई एरिया। ओके, तो आप देखोगे जो ये एरिया है स्काई ब्लू में, तो ये एरिया क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको पर्वत मिलते हैं, हिल्स मिलती है, पहाड़ मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ढके रहते हैं बर्फ़ से, इसलिए रीजन जो है बहुत ठंडा होता है। ओके, अगर रीजन्स पर्टिकुलर इन बात करें अर्थ पे, तो नॉर्थन मोस्ट रीजन ये आएगा जो कि कम्प्लीटली आइस बाउंड है। यहाँ पे रीजन्स कौन कौन से होंगे आप देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, एशियन पार्ट है। ओके, और कुछ यूरोप के पार्ट भी यहाँ पे है। यहाँ पे वनस्पति यानी फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा होती है पेड़ पौधे, और फोना होते हैं हमारे जीव जंतु। ओके, पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलते, सिर्फ झाड़ियाँ मिलती है जो कि ज़मीन में ही धस जाती है, मतलब आजू बाजू फैल जाती है। ओके, फोना की बात करें जीव जंतुओं की, तो यहाँ पे पोलर बियर मिलता है, जैसे हमने बात की, आर्कटिक फॉक्स मिलता है, रेनडियर मिलता है, कुछ हमारे दिखाई देता है बारसिंगा जैसा। ओके, कॉमन एनिमल्स यही है यहाँ पे। रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस होते हैं, मतलब जो कि जैसे आप बात करो हमारे जो मगरमच्छ है, दरियाई घोड़े हैं, जो कि पानी और भूमि दोनों पर घूमना पसंद करते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि पानी जमा हुआ रहता है और बहुत क्लाइमेट कंडीशन उनके अगेंस्ट रहती है, इसलिए। चलिए, इसके बाद आता है टाइगा हमारा, जिसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये देखोगे आप डार्क ग्रीन में जो हमने यहाँ पे दिखाया है, उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया का रीजन जो यहाँ पे ये मिलता है। टेम्परेचर कंडीशन की बात करें, क्लाइमेट कंडीशन की, तो मॉडरेट रहता है इन कंपेरिजन टू टुंड्रा। वहाँ पे टुंड्रा में बहुत ठंड थी, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी रहती है। ओके, चलिए, इसके बाद बात करें फ्लोरा की, तो यहाँ पे एवरग्रीन, कन्फेरियस, एवरग्रीन जो प्लांट्स मिलते हैं, मतलब कनीफेरियस क्या होता है, देखिए कोन की शेप वाले आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, तो इस टाइप में रहते हैं वो, इनके ऐसे ऐसे पत्ते यहाँ पे रहते हैं, कुछ कोन के टाइप में लिखते हैं। एवरग्रीन सदाबहारी वन, यानी ये लगभग हरे रहते हैं पूरे साल में, इनके पतझड़ में इनके पत्ते गिरते नहीं हैं। ओके, तो ये कुछ इस टाइप के मिलते हैं। अगर फोना की बात करूँ मैं, तो सीड ईटिंग बर्ड्स रहते हैं जो बीजों को खाते हैं, जैसे उसके बाद बाज मिलता है। और जो एनिमल्स में बात करूँ मैं, तो कार्निवोर्स यानी जो दूसरे जीवों को खाते हैं, मांसाहारी जीव जो रहते हैं। इसके बाद टाइगर यहाँ पे मिलता है, वोल्वरिन, वोल्स, लोमड़िया यहाँ पे मिलती है। ओके, इसके बाद आता है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये जो है डेसिडियस ट्रीज से डोमिनेशन होता है यहाँ पे, इनका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। अब डेसिडियस क्या होता है, इसको पतझड़ी जो प्लांट बोला जाता है। इसका क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मौसम में ये अपने पत्ते गिरा देता है पूरी तरह से, कुछ ऐसे देख सकते हो आप। पतझड़, एक मतलब गर्मी आई तो इसने अपने पौधे जो पत्ते हैं वो गिरा दिए, वापस इसके अनुकूल जब टेम्परेचर आया, क्लाइमेट कंडीशन आई, तो इसने पत्ते वापस ग्रो कर लिए। ओके, तो प्रतिकूल, इसके मतलब अगेंस्ट में जब क्लाइमेट कंडीशन होती है तो ये पत्ते गिरा देता है, इसके अनुकूल में जब क्लाइमेट कंडीशन होती है तो ये पत्ते वापस ग्रो कर देता है। ओके, अब बात करें यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन की, तो मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर रहता है, और रेनफॉल जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बारिश। ओके, फोना की बात करें तो वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पे कॉमन फोना मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। ओके, इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन और सेंट्रल एशिया में ये पाया जाता है। रेनफॉल हमारी डेसिडियस जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट था, इससे थोड़ी कम मिलती है। ओके, वेजिटेशन जो है मैक्सिमम यहाँ पे ग्रास रहती है, जैसे ग्रास लैंड रहता है हमारे दूर दूर तक, जो भूमि ग्रास से मतलब घास से ढकी रहती है, वो ऐसा मिलता है यहाँ पे। फोना की बात करें तो लार्ज हर्बीवोर्स यानी
बड़े शाकाहारी जीव मिलते हैं, जैसे कि बाइसोन भैंसा जिसको बोल सकते हो, एंटीलोप जो कि हिरन के जैसा दिखता है आपको, डियर के जैसा दिखता है, कैटल, रोडेंट्स एक्सेट्रा। इसके बाद सावना की बात करें तो ये वो रीजन है जो पर्टिकुलर अफ्रीका कंटिनेंट में मिलता है। यहाँ पे वेट ऑन ड्राई सीजन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब लगभग हर टाइप के यहाँ पे क्लाइमेट मिल जाता है आपको। ग्रास है वो भी एक ग्रास, यहाँ पे भी ग्रास लैंड के जैसा आप देख सकते हो, ग्रास दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही होगी। सॉरी, ट्री जो हैं बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं। थोर्नी श्रब्स, बड़े बड़े मोटे मोटे आपको श्रब्स, झाड़ियाँ देखने को मिल सकती है। उसके बाद फोना की बात करें तो लगभग हर तरह के एनिमल, जीव जंतु मिलते हैं, जैसे जिराफ, एंटीलोप, चीता, बारासिंगा, एलिफेंट, लायन, हाइना एक्सेट्रा। तो मतलब ये यहाँ पे जीव जंतुओं से काफ़ी भरा रहता है ये पर्टिकुलर बायोम सावना। डेजर्ट की बात करें तो ये जो है एक बायोम है जहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशन मिलती है जीव जंतुओं के रहने के लिए और वनस्पति के लिए भी। तो ये मेनली कंटिनेंट जो रहते हैं, महाद्वीप जो रहते हैं, उनके इंटरनल साइड में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वाई मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स फॉल्स टू दी वेस्टर्न साइड ऑफ कंटिनेंट्स। मोस्टली जो आपको जो डेजर्ट मिलेंगे, मरुस्थल मिलेंगे, वो किसी भी कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में आप देखोगे वहीं पे मिलते हैं। चाहे हमारा मरुस्थल हो, एशियन जो हमारा थार मरुस्थल है राजस्थान में है, जो भी वेस्टर्न साइड में है, जितने भी मरुस्थल है मैक्सिमम आपको वेस्टर्न साइड में मिलते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ के। ऐसा क्यों है तो आप पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पर रीजन मिलता है। ओके, रेनफॉल की बात करें तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है, बिल्कुल रेनफॉल होती नहीं, बहुत ही कम होती है। और ये जो डेजर्ट है हॉट भी रह सकते हैं, कोल्ड भी रह सकते हैं। कंपैरिजन आप देख सकते हो इंडिया का थार मरुस्थल और सहारा मरुस्थल को कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कटीले पौधे मिलते हैं, जैसे कैक्टस हो गया। इसके बाद हमारा ये बूस होगी, जो झाड़ियाँ आपको मिलेंगी, कांटों की झाड़ियाँ, ओके, या फिर कुछ ऐसी झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। सो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा बायोम्स का। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अब तक किया नहीं है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, कमेंट करिए, पॉजिटिव करिए, वीडियो अच्छी लगी तो नेगेटिव करिए और बताइए कि क्या अच्छा आपको नहीं लगा। सो गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।